भी रहता है, तो कहीं बाहर ऐसा जगह जहां उनको कोई रिसेप्शनिस्ट मिल जाए जो सिविल ड्रेस में हो या उनको पब्लिक को पुलिस से खौफ की जरूरत नहीं है, क्रिमिनल को पुलिस से खौफ खाना है। कुमार, आप देख रहे हैं डीएनसी लाइव। बेगूसराय जिला का साहेबपुर कमाल आज एक इतिहास लिख गया है। यहाँ पर एक मॉडल थाना बनाया गया है। इस थाने के उद्घाटन में सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ के जो पुलिस उप अधीक्षक भी नए और थाना नए, अब लगता है लोगों में एक आशाओं की झलक जगी है कि हो सकता है कुछ नया होगा। और बहुत सारे कार्यक्रम आपने देखा, मैं दिखाता हूँ, आगे देखते रहिए। फीता काटने के समारोह के उपरांत पुलिस मैत्री एक प्रकार के संबोधन की शुरुआत थी, जिस संबोधन के तहत बारी बारी से सामाजिक कार्यकर्ताओं, यहाँ पर देखें आप बोर्ड दिख रहा है आपको, ये श्री अवकाश कुमार पुलिस अधीक्षक का बोर्ड है, जिनके द्वारा उद्घाटन होना था किंतु वो नहीं पहुंच पाए। उसके बाद इस संबोधन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से संबोधित किया और मुख्य रूप से मंच का संचालन किया सनहा पूर्वी के सरपंच धर्मेंद्र कुमार झा। सभा की शुरुआत वीडियो साहब के संबोधन से हुई। उस संबोधन के उपरांत यहाँ देख सकते हैं आप कि बलिया के भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता वो देखे जा रहे हैं। साथ में साहेबपुर कमाल के तो लगभग जो भी जानी मानी यहाँ पर प्रमुख प्रतिनिधि मनीष कुमार दिखाई दे रहे हैं, गुड्डू भैया दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जो आए। सभा की शुरुआत वीडियो साहब के द्वारा। माननीय प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी महोदय बलिया, हमारे अंचलाधिकारी साहेबपुर कमाल, थानाध्यक्ष साहेबपुर कमाल, विभिन्न पंचायतों से आए हुए तमाम सरपंचगण, तमाम मुखिया जी, सभी पार्टी के आए हुए प्रखंड अध्यक्ष, हमारे पूर्व जिला पार्षद सिद्धि बाबू, पूर्व प्रमुख मनोज जी एवं अन्य आगंतुकगण, सबका हार्दिक अभिनंदन। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे ही प्रखंड कैंपस में आपके बीच एक थाना का नया भवन बना है, जो अब तक काफ़ी सीमित संसाधनों में एनएच के दूसरे भागों में चल रहा था। और यह यहाँ के तमाम लोगों के लिए भी बहुत हर्ष की बात होनी चाहिए कि एक ही कैंपस में जनता के तमाम कामों का, बगल में प्रखंड कार्यालय, हॉस्पिटल और एक थाना कैंपस का निर्माण होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ताकि जनता अगर एक जगह है तो उनका सारा काम यहाँ पर हो। और किसी भी कार्यालय के एक अपना भवन हो तो इसके लिए जनता से ज़्यादा वहाँ जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही उत्सव की बात होती है और काम करने का आनंद भी दुगना होता है। आप सभी जानते हैं कि पूर्व में जो पुलिस कार्यालय चलता था, खपड़ैल भवनों में न वहाँ शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था, न रोशनी का व्यवस्था, लेकिन सरकार ने इस कमियों को समझा है और इनका ये लंबे समय से इस तरह का आग्रह रहा कि थाना का अपना एक मॉडल भवन होना चाहिए। और विभिन्न प्रखंडों में इस तरह का थाना भवन का उद्घाटन हो चुका है और बेगूसराय जिला के लिए भी एक गर्व की बात है, हमारे साहेबपुर कमाल के लिए गर्व की बात है कि यह थाना भवन का उद्घाटन आज हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया जाना था, लेकिन उनकी कार्य व्यवस्था के कारण हमारे सर आए हुए हैं और इनके कर कमलों के हाथों से कुछ देर में हम लोग इस थाना भवन का उद्घाटन करवाएंगे। तो मैं आगामी कार्यक्रम के लिए सरपंच धर्मेंद्र कुमार झा सनहा पूरब को आमंत्रित करता हूं को मंच संचालन करें और बारी बारी से आगंतुकों को बोलने का मौका दें। कि आज साहेबपुर कमाल प्रखंड के इस परिसर में नए थाना भवन का
उद्घाटन होने जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि बिहार के तमाम थाना में अपना भवन हो और उसी की कड़ी में बिहार सरकार के प्रयास के द्वारा यह भवन निर्माण करवाया गया और यह भवन पूर्ण रूप से बनकर के तैयार है। और आज इस भवन का उद्घाटन हमारे माननीय मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र नव आगंतुक इस अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी महोदय के कार्यक्रमों द्वारा होना है। सर्वप्रथम मैं आप तमाम उपस्थित तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं, तमाम बुद्धिजीवी साथियों से की ओर से इस साहिबपुर कमाल की धरती पर माननीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और मैं आशा करता हूं कि साहिबपुर कमाल थाना के जितने भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हैं इस नए भवन में और नए पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जब इस भवन में आएंगे तो एक नई ऊर्जा और नई जोश के साथ काम करना प्रारंभ करेंगे। यूं तो इनमें ऊर्जा और जोश पहले से है, लेकिन नई जब भवन में नए कार्यालय में जब आएंगे तो मैं आशा करता हूं कि इनमें नई ऊर्जा और नई जोश निश्चित रूप से और इजाफा होगा। विकास पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है मंच संचालन का। इसी क्रम में मैं शंभू शरण कर्मशील जी जो हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो आवें और अपना स्वागत भाषण रविशंकर प्रसाद बाबू उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इसलिए मैं साहिबपुर कमाल प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इसके साथ मैं इस भवन के उद्घाटन करता मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय का स्वागत करता हूं और आशा है कि इनके दिशा निर्देश में जो आने वाला समय है वो साहिबपुर कमाल, बलिया और डंडारी अपराध मुक्त होगा और भाईचारा का जो एक संदेश है, पब्लिक फ्रेंडली जो स्थिति चलते रहता है, सरकार का प्रोग्राम है, वो आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय साहिबपुर। अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अगले वक्ता के रूप में जिन्हें मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह इस इलाके के प्रखर वक्ता भी है, प्रखंड के पूर्व प्रमुख भी है, बहुत देर तक बोलने की क्षमता भी है उनमें, लेकिन बावजूद मैं उनसे आग्रह करूंगा समय की नज़ाकत को पढ़ते हुए आवें और अपनी बात से स्वागत करें। धर्मेंद्र जी, अशोक बाबू, शिवजी बाबू और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय जिनके कर कमलों के द्वारा आज विधिवत इस थाना का उद्घाटन होगा। मेरे राजनीतिक जीवन में ये दूसरी थाना उद्घाटन। जब डंडारी थाना का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय कन्नन साहब एसपी थे, जितेंद्र श्रीवास्तव डीएम थे, आईजी और डीआईजी सारे लोग आए। लेकिन आज हमारे लिए आईजी, डीआईजी, डीजीपी हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी हैं, तो वहीं से हमें प्रेरणा मिला। और उस समय प्रमुख थे मैंने माननीय मंत्री परवीन अमानुल्लाह जी से मैंने बातचीत किया। उन्होंने कहा अच्छी बात है। उस समय के तत्कालीन थाना अध्यक्ष इरशाद आलम जी थे, जिनके अथक प्रयास से जैसे इस कार्य का रूप दिया गया। और माननीय मंत्री कई एक बार ये फाइल लौटा पटना से कमिश्नर से बेगूसराय, लेकिन उस समय कन्नन साहब के एसपी साहब थे, उनके टेबल पर जब गया तो उन्होंने कमिटमेंट की और डीएम साहब कि जो भी त्रुटि होगा इसको निवारण करके हम भेजेंगे। तो धन्यवाद के पात्र पूर्व मंत्री और पूर्व थाना अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान थाना अध्यक्ष जिनकी लगनशीलता से लगभग 48 घंटे से थाना उद्घाटन का ये सारे अधिकारी और सिपाही, चौकीदार, उन तमाम लोगों को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अथक प्रयास से आज उद्घाटन का मुहूर्त को कार्य रूप दे रहे हैं।
सरकार और तमाम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उन्हें रोड इलाज मिला है। इस अवसर पर हमारे नए डीसी साहब जिनके प्रकोष्ठों से आज उद्घाटन होना है के सौजन्य से आज जो है उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत विराम देता हूँ। जय कांग्रेस, जय। इसे मेरा आग्रह है वो आप है यार आ तो खड़ा होना जिला नेतृत्व कर रहे जिला कार्य समिति के जिला पदाधिकारी के पद पर है और जनता दल यूनाइटेड में यहाँ उपस्थित इस शुभ अवसर पर जबकि हमारे प्रखंड परिसर में नए थाना भवन का उद्घाटन समारोह में यहाँ उपस्थित इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी वन संचालक कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के सरपंच साहब यहाँ पे उपस्थित हम सभी के आदरणीय आकर्षक के केंद्र और आज के उद्घाटनकर्ता माननीय मंडल पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित अन्य मंडल पदाधिकारी उपस्थित साहिबुल कमाल थाना के थानाध्यक्ष महोदय उपस्थित बलिया के थानाध्यक्ष महोदय यहाँ पे उपस्थित तमाम पंचायतों से आए हुए विभिन्न पंचायत के मुखियागण उपस्थित सरपंचगण यहाँ पे उपस्थित तमाम अलग अलग पार्टियों के प्रखंड अध्यक्ष अलग अलग पार्टियों के सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित इस क्षेत्र के जनता पत्रकार बंधुओं सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सबसे पहले मैं उत्सव का स्वागत करना चाहता हूँ तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से अपने तरफ से साहिबुल कमाल जदयू परिवार के तरफ से वो है हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय। मैं तमाम लोग इनका तहे दिल से साहिबुल कमाल के क्रांतिकारी व्यक्ति को स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दिन रात एक नया कीर्तिमान लिखते जा रहे हैं। वो कोई और नहीं हम सभी जनप्रतिनिधियों के चेहरा हम सभी के चेहरा हम सभी जनता के चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कि हर दिन हर पल विकास के अध्याय में एक नया अध्याय जोड़ते जा रहे हैं जिसमें हमारा आज यह अध्याय भी जुड़ा है। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों की ओर से उनको भी यहाँ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे प्रेसिडेंट महोदय द्वारा लेकिन विशेष नहीं पहुँच पाए जिससे कारण मंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के द्वारा उद्घाटन करेगा। इस उद्घाटन के आकर्षण के मुख्य केंद्र भी है इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता भी है और इस क्षेत्र के नवभागमंत्री पुलिस उपाधीक्षक परिवार कार्यों से इनका स्वागत करें। आशा करूंगा श्रीमान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय का हम लोगों का मार्गदर्शन करें। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है आगे से थाना और ग्रामीण के एकत्रित हुए हैं। ये थाना तो एक पब्लिक ऑफिस होता है आपका ऑफिस है आपको इसके साथ एसोसिएट होना है। मैं चाहूँगा कि ये थाना को एक आदर्श थाना के रूप में विकसित किया जाए। आदर्श थाना का मतलब केवल ट्रेनिंग नहीं होता है थाना के क्षेत्र में पढ़ने वाले जितने भी एक्टिविटीज हैं क्रियाकलाप हैं और पब्लिक और पुलिस का रिलेशनशिप का एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे और एक
पुलिस और पब्लिक फ्रेंडली काम करे। मेरा मानना है कि अगर पब्लिक अलग रहे, अलग प्रशासन से अलग होता है तो बिल्कुल जीरो है। और अगर प्रशासन अपने आप में केवल काम करता है, पब्लिक से अलग होकर काम करता है तो 1 2 3 4 करके वो ग्रो करता है। लेकिन अगर वो जीरो अगर 1 के साथ जुड़ता है तो कि गांधी जी के कथनानुसार जो स्वच्छता और जो कार्य शैली है, रहन सहन, उसके अनुसार आत्मबल बढ़ता है लोगों को काम करने में। अभी जो खाना अगर देख रहे हैं रहन सहन उसके अनुसार बहुत आत्मबल की बात है। लेकिन मैं हेल्थ यू या रिसेप्शन इस टाइप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो होना चाहिए। नहीं होगा, वो किया जाएगा। इसमें ऊपर से हेडक्वार्टर से गाइडलाइन भी है कि मैं हेल्प यू और रिसेप्शन का और पब्लिक को बैठने के लिए एक समुचित व्यवस्था थाने में किया जाएगा। तो वो सब यहाँ पर किया जाएगा सारा। पब्लिक की सुविधा के लिए जो भी होनी चाहिए एक ऑफिस में वो सारी व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। शिकायत पत्र के लिए अलग शिकायत पेटी भी रखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ की जनता है उनको पुलिस नाम से एक खौफ भी रहता है। तो कहीं बाहर ऐसा जगह जहाँ उनको कोई रिसेप्शनिस्ट मिल जाए जो सिविल ड्रेस में हो या उनको पब्लिक को पुलिस से खौफ की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल को पुलिस से खौफ खाना है। यहाँ की जनता में उतनी अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है। नहीं तो पुलिस से बेहिचक है जो कि वो मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। पब्लिक फ्रेंडली जो है पुलिसिंग यहाँ देखने को मिलेगा। आप युवा हैं, हम आशा कर सकते हैं बलिया में ऐसा कुछ होगा, पुलिस मैत्री बढ़ेगी। ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं।